फिर इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया की कार पे कोई डेंट मारता है, जो कि फिल्म के एंड में रिवील होता है कि मैनुअल नहीं किया होता है। लेकिन इस कनेक्शन को दिखाने के पीछे आखिर पर्पस क्या हो सकता है। अब एक ऐसी जबरदस्त डिटेल है जो कि मैं 100% श्योर हूँ कि तुम में से किसी ने भी नोटिस नहीं करी होगी। सूक्ष्मदर्शनी, जिसका मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, जो कहीं ना कहीं इस लेटेस्ट मलयालम थ्रिलर को भी डिफाइन करती है, मेकिंग द व्यूअर्स रियलाइज दैट एवरी डिटेल काउंट्स। एंड जस्ट लाइक द नेम, ये फिल्म भी कुछ ऐसी माइक्रो डिटेल से भरी हुई है और साथ ही साथ कुछ ऐसे सवालों के साथ जो कि ये फिल्म हमारे लिए छोड़ के जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्मदर्शनी के उन्हीं हिडन डिटेल्स के ऊपर और साथ ही साथ चर्चा करेंगे उन अनआंसर्ड क्वेश्चंस के ऊपर जो कि ये फिल्म हमारे लिए छोड़ के जाती है। वीडियो के एंड तक बने रहना, काफी कुछ इंटरेस्टिंग है बात करने को। तो शुरू करते हैं सूक्ष्मदर्शनी का मूवी ब्रेकडाउन। स्टे ट्यून। तो फिल्म में जो हमारी सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट है प्रियदर्शनी, वो बहुत ही शार्प माइंडेड और एनालिटिकल एंड क्विक थिंकर है। एंड आई लव कि कैसे ये फिल्म छोटे छोटे हिंट्स देती है उसकी इस इंटेलिजेंस को डिपिक्ट करने के लिए। जैसे कि स्टार्टिंग सीन में बिना देखे वो अपने दोस्त की टाइपिंग मिस्टेक समझ जाती है। डी के बाद एच नहीं है। अब ये चीज मुझे इतनी फैसिनेटिंग इसलिए लगी बिकॉज एक्चुअली में एक रिसर्च है जो कि कंडक्ट करी गई है दरहम यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में एंड रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी लंदन में, जिसमें ये कंक्लूजन निकाला गया है कि कीबोर्ड के बटन को प्रेस करने पर जो साउंड आता है वो हर की के लिए स्लाइटली डिफरेंट होता है, जिसमें नॉइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हीट जैसे बहुत से फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं। लेकिन ये डिफरेंस बहुत ही स्लाइट होता है, लेकिन अगर इस डिफरेंस के पैटर्न को कोई समझ सके तो वो कीबोर्ड की तरफ बिना देखे ये चीज फिगर आउट कर सकता है कि आखिर वहां पे टाइप क्या हो रहा है। एंड बहुत से हैकर्स ने एक्चुअली में इस तरीके से पासवर्ड्स को निकाला है सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड टाइपिंग के माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग्स के जरिए। एंड ये पैटर्न समझने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग एंड पैटर्न एनालिसिस। तो ये सीन हमको दर्शाता है कि प्रिया भी उस पैटर्न को समझ सकती है, विच इज क्लियरली नॉट ऑर्डिनरी एंड इट शोज कि वो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके अलावा कुछ और छोटे इंस्टेंसेस भी आते हैं, जैसे सिंक में डबल साइडेड टेप को यूज करके अपनी नाक की कील को निकालना एटसेट्रा। सो आई लव दिस माइन्यूट अटेंशन टू डिटेल जो कि डायरेक्टर ने कैरेक्टर को सेटअप करने के लिए यूज करी है। अब इसी सीन में प्रिया अपनी फ्रेंड को अपने सीवी में एक्सपीरियंस को 2 साल से 4 साल करने को कहती है, जो कि वो करती भी है। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि यार उसने ईयर तो चेंज ही नहीं किया और प्रिंट भी कर दिया। एंड आई थॉट कि ये तो मिस्टेक हो गई और बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इस मिस्टेक को पॉइंट आउट किया है। बट फिर जो प्रिंटेड पेपर निकल के आता है, मैंने उसको देखा तो उसमें हम ईयर चेंज 2022 से 2023 देख सकते हैं। तो डायरेक्टर ने उसके फ्रेंड को ये चीज टाइप करते हुए तो नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने इंश्योर किया कि कोई लूप होल ना रहे। सो अनदर ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया की कार पे कोई डेंट मारता है, जो कि फिल्म के एंड में रिवील होता है कि मैनुअल नहीं किया होता है। लेकिन इस कनेक्शन को दिखाने के पीछे आखिर पर्पस क्या हो सकता है। वेल, इट इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ स्टेजिंग इन फिल्मोग्राफी, लेकिन यहाँ पर उसको मोर ऑफ अ मेटाफोरिकल वे में यूज किया गया है। अब याद करो कि फिल्म के एंड में मैनुअल कहता है कि वहाँ के लोग दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वहाँ के लोग दखल अंदाजी नहीं करते, बहुत ही बेकार लोग हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो उसी एरिया में रहने वाली एक ऐसे इंसान की कार ठोकता है जो कि बहुत दखल अंदाजी करती है और उनके प्लान को फेल करने में एक मेजर कैटलिस्ट भी साबित होती है। एंड उधर प्रिया, जिसको पता भी नहीं है कि मैनुअल नहीं उसकी कार डैमेज करी है, इज वेरी एंग्री एट दिस फैक्ट। एंड अगर देखा जाए तो भले ही प्रिया वाज अनअवेयर, लेकिन अनइंटेंशनली उसने अपने इस कार के डैमेज का भी बदला मैनुअल से ले लिया। तो यहाँ पर डायरेक्टर हमें नियति का खेल दिखाता है कि कैसे एक तरफ मैनुअल की एक बहुत ही गलत फहमी दूर होती है कि भाई कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, एंड इट इज द यूनिवर्सल्स वे ऑफ सेटिंग अप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल। अमेजिंग सिंबोलिज्म। अब जैसा मैंने बताया कि भाई प्रियदर्शनी दखल अंदाजी करती है, बट दैट इज नॉट समथिंग जो कि वो सिर्फ मैनुअल के साथ करती है। शी इज एक्चुअली वन ऑफ दोज नोजी नेबर्स जो कि दूसरों के अफेयर्स में घुसे रहती है। एंड हमको इस सीन में वो चीज पॉइंट आउट करवाई भी जाती है। लगता है नए पड़ोसी आए हैं। तुम्हारे जैसे हुए तो और भी अच्छा होगा। तो यहाँ स्टेफनी का इस तरह से ये कहना एंड प्रिया का एक्सप्रेशन दर्शाता है कि प्रिया इंडीड इज अ वेरी नोजी नेबर जो कि हर जगह अपनी नाक घुसाती है। ऑल्दो उसकी हरकत से एक मर्डर का प्लॉट अनकवर होता है, बट पर्सनली आई वुड नॉट लाइक अ नेबर लाइक दैट। अब इस सीन में मैनुअल स्टेफी को ये स्ट्रॉन्ग वुमेन वाला डायलॉग बोलता है, हे स्टेफी, नेवर अपोलोजाइज फॉर बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वुमन। लेकिन अगर हम आगे फिल्म में देखते हैं तो ये सेम कोट हम डायना के इंस्टा बायो में देख सकते हैं। तो ये कोट उसने वहीं से उठाया है। इतना ही नहीं, इस सीन में उसका वो फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला डायलॉग भी याद करना। आज जहाँ हर कोई इंस्टाग्राम के लिए पागल हो रहा है, तब भी मुझे फेसबुक की विंटेज फीलिंग और भव्यता पसंद है। अब फिल्म में डायना को क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो एक लेस्बियन होती है जो कि उसकी फैमिली के प्रिमिटिव थिंकिंग और आदर्शों के खिलाफ होता है। एंड डायना इंस्टाग्राम पे होती है जहाँ पर उसका पूरा सर्कल उसके इस रिश्ते के बारे में जानता है, जो कि मैनुअल की फैमिली के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है। लेकिन फेसबुक पे डायना मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से मैनुअल फेसबुक को बेटर कहता है और विंटेज और भव्यता जैसे शब्दों का यूज करता है। अब फिल्म में हमें आगे पता चलता है कि अम्मा जी करी पत्ते का पेड़ कटवा देती है, वही सेम पेड़ जिससे अक्सर
प्रिया पत्ती तोड़ती है। वेल यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो ऐसा करती हैं, बिकॉज अम्मा जी नोटिस करती हैं कि प्रिया पत्ती तोड़ने आती रहती है, एंड अगर उसने ऐसा उस वक्त किया जब ये लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, एंड इसीलिए वो कड़ी पत्ते के पेड़ को कटवा देती हैं ताकि प्रिया अपने घर के बैकयार्ड में ना आए। अब आगे फिल्म में मैनुअल एक मॉनिटर लिजर्ड को मार डालता है और उसके ही मीट को पका के सबको खिलाता है बिना उन्हें बताए कि ये मॉनिटर लिजर्ड का मीट है। उसको इस चीज का फायदा मिलता है कि उसको बाकी लोगों के प्लान्स, ये चर्च वाली चीजें और बाकी सारी चीजें मालूम चल जाती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल आया वो ये है कि आखिर मैनुअल इन सबको मॉनिटर लिजर्ड का ही मीट क्यों खिलाता है, और वो भी बीफ बता के। अगर उसको मीट खिलाने के बहाने सबके प्लान्स जानने थे तो वो एक्चुअल रियल बीफ यूज कर सकता था। आई मीन ही इज नॉट लाइक ही इज पुअर। लेकिन थोड़ा और सोचने के बाद मुझे समझ आया कि इस चीज का प्लॉट को लेके कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इट हैज मोर ऑफ अ मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस। कैसे? वेल जैसा हमने देखा कि यहाँ मैनुअल सबको मॉनिटर लिजर्ड का मीट खिला रहा है बीफ बता के। अब एक पॉपुलर अमेरिकन ईडियम है फीडिंग लाइज, किसी को झूठ खिलाना या बोलना उनको डिसीव करने के लिए। और हमको पता है कि आगे फिल्म में कैसे मैनुअल अम्मा के मिसिंग वाला और उनके अल्जाइमर वाला झूठ सबको चिपकाने वाला है। तो ये सीन जहाँ वो मॉनिटर लिजर्ड को बीफ बता के उन्हें खिला रहा है, तो ये एक मेटाफर है टू ऑल द लाइज ही इज गोइंग टू फीड देम लेटर ऑन। डायरेक्टर सर, अब एक ऐसी जबरदस्त डिटेल है जो कि मैं 100% श्योर हूँ कि तुम में से किसी ने भी नोटिस नहीं करी होगी, और वो डिटेल जो है वो डायरेक्टर ने मैनुअल और प्रिया के क्लोथिंग को लेकर इस फिल्म में करी है। नाउ नोटिस कि पूरी फिल्म में प्रिया जो कपड़े पहनती है वो मल्टी पैटर्न होते हैं, आइदर फ्लोरल पैटर्न या फिर मल्टीपल कलर्स, एंड वही मैनुअल हमेशा 2 कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स की शर्ट पहनता है, जैसे यहाँ पे देखो रेड और व्हाइट। और ये पैटर्न हमेशा उसकी शर्ट में रहता है, आइदर आधी शर्ट ऐसे होगी या पूरी शर्ट में एक कलर एंड जेब उसकी कॉन्ट्रास्ट कर रही होगी, बट हमेशा से 2 कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। और ये क्लोथिंग पैटर्न हमें इन दोनों कैरेक्टर्स के की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। प्रिया के मल्टी पैटर्न ड्रेसेस दर्शाते हैं उसकी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को, जो कि बाकियों से काफी अलग है, कि वो कैसे सिंपल चीजों की भी कम्प्लेक्सिटीज में घुसती है पूरी तरह से, जो कोई और नहीं देखता या नोटिस करता, वो प्रिया नोटिस करती है। और ये चीज थ्रू आउट द फिल्म एविडेंट है। वही मैनुअल के ये 2 कलर कॉन्ट्रास्ट क्लोथिंग हमें दिखाते हैं उसके 2 मुहे नेचर को, कि कैसे सबके सामने वो एक अच्छा और एक बहुत ही शरीफ बंदा बनता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो एक स्कीमिंग ईवल खूनी है। आई थिंक यूट्यूब शुड बी पेइंग मी मोर फॉर नोटिसिंग सच डिटेल्स। लेकिन अभी आपके या मेरे हाथ में नहीं है कि भाई यूट्यूब मुझे कितना पे करेगा, बट पता है आपके हाथ में क्या है? इस सब्सक्राइब और नॉन सब्सक्राइब रेशियो को ठीक करना। भाई अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो मजा तुम्हें आ रही है, और अगर मजा आ रही है तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो ताकि मैं ऐसे और मजेदार वीडियोस बना सकूं। नाउ बैक टू द वीडियो। अब डॉक्टर जॉन का प्लान होता है कि भाई डायना की बॉडी को एसिड में डाल के उसे पिघला के उसे डिस्पोज करना, जिसका पूरा सेटअप भी हम देखते हैं। लेकिन थोड़ा पहले जाओ तो हम गूगल पे डॉक्टर जॉन को एक्वा रीजिया के बारे में सर्च करते हुए देख सकते हैं। अब एक्वा रीजिया एक बहुत ही हाईली कोरोसिव एसिड है जो कि बनता है 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और यही एसिड डायना की बॉडी को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस फिल्म में। लेकिन आगे फिल्म में हम देखते हैं कि मैनुअल के घर की पाइप इस एसिड की वजह से लीक होने लगती है, जिसका दोष वो जॉन पे डालता है कि उसका प्लान फालतू है। बट क्या जॉन का प्लान एक्चुअली में बेकार था? वेल नहीं। नाउ लेट्स रिमेंबर कि भाई जॉन यूके से आया है, एंड सिंस ही इज अ डॉक्टर तो उसको अच्छी खासी नॉलेज है कि भाई एक्वा रीजिया किन सरफेस को कोरोड कर सकता है, कहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हैं या कहाँ पे उसको डिस्पोज करना सेफ होगा। बट उसकी ये नॉलेज यूके बेस्ड है, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट ही हैज नो आइडिया अबाउट द वीक ड्रेनेज एंड पाइपलाइन सिस्टम्स ऑफ इंडिया, जिसको एक्वा रीजिया इजिली डैमेज कर सकता है, एंड हेंस दिस लीक। तो उसका प्लान फुल प्रूफ था, वो सही कह रहा था, फॉल्ट प्लम्बिंग की है। दिस प्लान इज परफेक्ट। यहाँ की प्लम्बिंग खराब है तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक और चीज गौर करो तो जॉन ने ऐसे पूरा हैजमैट सूट पहना हुआ है एसिड को डिस्पोज करते वक्त, इवन अ मास्क, व्हिच इज अ वेरी गुड रेफरेंस टू ब्रेकिंग बैड। लेकिन इसके अलावा एक साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे। अब जो एक्वा रीजिया गैस होती है वो रिएक्ट करते वक्त Cl गैस को निकालती है, एंड Cl गैस इज अ हाईली टॉक्सिक गैस, इसलिए वो यहाँ पे हैजमैट सूट पहनता है मास्क के साथ। अब बात करते हैं फिल्म के टाइटल के बारे में। अब सिंस टाइटल भी फिल्म में लेट आता है तो हम बात भी इसके ऊपर लेट में करेंगे। अब जो सूक्ष्मदर्शिनी टाइटल जब आता है तो ये है सूक्षा, ये है मदर, ये है शिनी। अब नोटिस करो कि टाइटल की भी और विंडो की डिजाइन में भी जो मदर वर्ड है वो सर्कल में है, इंडिकेटिंग कि फिल्म का मेन मिस्ट्री मदर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये जो इनकम्प्लीट गोल्डन सर्कल है मदर के अराउंड, ऐसा सेम सर्कल हम ग्रेस बेकर्स के लोगो पे देख सकते हैं, एंड गेस व्हाट, मैनुअल की माँ ग्रेस के ही अराउंड। अब इस सीन में जब डायना वापस जा रही होती है तो अपने टेडी को वो बैग में रख लेती है। आगे फिल्म में अदिति के थ्रू हमें पता चलता है कि वो दोनों शादी करके एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मुझसे ज्यादा तो डायना एक बच्ची को अडॉप्ट करना चाहती थी। तो ये टेडी मोस्ट प्रोबेबली उसी बच्चा या बच्ची के लिए हो सकता है। ऑल्सो डायना और अदिति का रिलेशनशिप वाज नो सीक्रेट टू हर मदर, और ये चीज डायना और उसकी माँ के रिश्ते में दरार भी डालता है, जो कि हम डायना के रिएक्शन से देख सकते हैं। उसकी माँ मिसिंग है, बट लुक एट हर काम डिमीनर, और अपने माँ के वापस आने से पहले ही वो वहाँ से जाने को तैयार हो जाती है, विच मीन्स शी डज नॉट केयर मच। आगे फिल्म में प्रिया डायना से व्हाट्सएप पे बात करती है, जो कि बाद में रिवील होता है कि एक्चुअली मैनुअल डायना के फोन से प्रिया से बात कर रहा होता है, विच मीन्स इस पॉइंट पे
डायना इज डेड। लेकिन हम देखते हैं कि डायना का एक वॉइस नोट भी आता है, बट डायना तो मर गई है, तो ये वॉइस नोट कैसे? वेल देखो यहाँ पे कि डायना कह क्या रही है। Okay, I'm caught up with something right now. I'll connect back with you later. अब ये एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो कि अक्सर लोग बोलते हैं, एंड डायना ने भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वॉइस नोट किसी को भेजा होगा जो कि मैनुअल ने फॉरवर्ड कर दिया प्रिया को। लेकिन फिर यहाँ पर तो फॉरवर्डेड लिख के आना चाहिए था। वेल व्हाट्सएप के नए फीचर में अगर आप खुद के ही मैसेज या खुद की किसी भेजी हुई चीज को अपने ही डिवाइस से फॉरवर्ड करोगे किसी और को, तो वहां पर फॉरवर्डेड लिख के अब नहीं आता। विच ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि आखिर मैनुअल को जरूरत ही क्या थी डायना बन के प्रिया से बात करने की? अगर उसके पास डायना का फोन था तो प्रिया उसको मैसेज करती, वो उस मैसेज को इग्नोर करता एंड कोई जरूरत ही ना होती, अनलेस जरूरत थी। नोटिस करो डायना का ये टेक्स्ट। वेल यहाँ पर मैनुअल कंफर्म करना चाहता है कि जब प्रिया उसके घर पे आई थी रात में तो उसने कुछ देखा तो नहीं। एंड एक बार जब प्रिया नो कह देती है तो मैनुअल ये वॉइस नोट भेज के उस पॉइंट के बाद से उसके ना मैसेज का रिप्लाई करता है और ना ही कॉल का, क्योंकि उसका काम हो गया। जिससे एक और सवाल आता है कि आखिर किस रीजन से मैनुअल ने डायना का फोन स्विच ऑफ ना करके उसको यूज करना चाहा। बिकॉज प्रिया का डायना को टेक्स्ट करना इज समथिंग जो कि मैनुअल कहीं से भी अज्यूम या फिर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? वेल नेक्स्ट डिटेल में समझते हैं। अब इस सीन में जब प्रिया डायना का इंस्टा चेक करती है तो वो एक प्राइवेट अकाउंट होता है एंड डायना का भी एक बिजनेस होता है। अब डायना के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखो तो समझ आता है कि डायना अपने बिजनेस को यहाँ प्रमोट करती होगी। तो डायना आखिर अपने अकाउंट को प्राइवेट क्यों रखेगी? अपने और अदिति के रिलेशनशिप को छुपाने के लिए? वेल अगर ऐसा होता तो अदिति का अकाउंट जहाँ वो ओपनली पोस्ट कर रही है वो भी प्राइवेट होता। तो डायना का अकाउंट आखिर प्राइवेट क्यों है? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि उसका ये अकाउंट डायना ने नहीं बल्कि मैनुअल ने प्राइवेट किया है उसका फोन हथियाने के बाद, ताकि उसकी रिलेशनशिप पब्लिक ना हो और फैमिली तक ना पहुंचे। एंड दिस इज व्हाई मैनुअल केप्ट डायनास फोन। और इतना ही नहीं, वो डायना बन के अदिति को ट्रैक भी करना चाहता था ताकि उसको पता लगता रहे कि भाई अदिति आखिर क्या कर रही है। एंड देन उसको एक फेक मैसेज भी भेजा उसने ताकि अदिति उससे मिलने का ट्राई ना करे, जिसके बारे में वो आगे बात भी करता है। डायना ने तो मुझसे ऐसा नहीं कहा था। उसने तो कहा था कि वो वापस नहीं आ रही है और अपनी माँ के साथ ही रहेगी। तो ये उसका एक्चुअल मोटिव था। प्रिया का मैसेज एक कोइंसिडेंस था। अब हमको पता है कि प्रिया एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है एंड फिल्म में सीन में अगर उसकी इंस्टा सर्च हिस्ट्री देखो तो माइक्रोबायोलॉजी से ही रिलेटेड है। अ वेरी स्मॉल बट गुड डिटेल जो कि दिखाती है कि भाई प्रिया अपने फील्ड को लेकर कितनी एंथुसियास्टिक है। अब फिल्म में जैसा हमें पता है कि भाई जो ग्रेस है वही डायना के मर्डर को ऑर्केस्ट्रेट करती है एंड मैनुअल को दिखाया गया है कि वो अपनी माँ के हुक्म के अकॉर्डिंग ऐसा कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा सीन आता है विच मेक्स अस बिलीव कि भाई चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हैं। वो है ये सीन जहां हमको पता चलता है कि मैनुअल ने ब्लाइंडली बस अपने माँ के हुक्म पे डायना को नहीं मारा। ही एक्चुअली हेटेड डायना ऑल्सो। माँ की मर्जी बस एक बहाना था अपने हेट को चैनलाइज करने का। बिना किसी डायलॉग के एक छोटे से सीन से डायरेक्टर ने मैनुअल की इस कम्प्लेक्सिटी को स्टैब्लिश किया। वेल रिस्पेक्ट। अब जब एंड में ग्रेस अरेस्ट होती है और कार जैसे स्क्रीन से जाती है तो हमें वो सेम बिल्ली नजर आती है जिसको फिल्म की शुरुआत में मैनुअल पत्थर मारता है। अब इस फिल्म में इस बिल्ली के दो सिंबोलिज्म्स हैं। फर्स्ट इज अ रेड हेरिंग। अब फिल्म की शुरुआत में हमें मैनुअल को बिल्ली को पत्थर मारते दिखाया जाता है। अब फिल्म में डायना के रिवील तक ऑडियंस को ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि मैनुअल अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रहा है एंड ये सीन उसी रेड हेरिंग को फोरशैडो करता है जहां द कैट रिप्रेजेंट्स ग्रेस। लेकिन एंड में ये बिल्ली दोबारा से आती है ग्रेस के एक्सपोज होने पे एंड यहाँ पे इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब जिनको नहीं पता उन्हें बता दो कि भाई देयर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे एक बिल्ली अपने ही बच्चों को खा जाती है। तो फिल्म की शुरुआत में बिल्ली इज प्रेजेंटेड लाइक अ विक्टिम जैसे कि हम लोग ग्रेस को समझ रहे थे, लेकिन एंड में शी इज रिप्रेजेंटेड एज द ट्रू कल्प्रिट जो कि अपने बच्चों को ही खा जाती है, जो कि एग्जैक्टली ग्रेस ने किया। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है हिडन डिटेल्स वीडियो। एंड पर्सनली बताओ तो काफी टाइम बाद मुझे किसी फिल्म को ब्रेक डाउन करने में इतनी मजा आई। मतलब बहुत ही अच्छी डिटेल्स थी इस फिल्म में। बाकी अगर मुझसे कोई मिस हो गई हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।